नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इन द सीरीज ऑफ बिग थिंकिंग आज हम लेकर आए हैं कि हम जैसा भी हैं ऐसा क्यों है। ये क्या चीज़ है जो हमें ड्राइव करती है कि हम दिन भर की एक्टिविटी में एक्यूरेटली वैसा करते हैं। जब आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे ना तो उनका एक पैटर्न होता है, तो वो क्या चीज़ है जो हमें इस तरह के काम के लिए इंस्पायर करता है। तो इसमें जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि ये एक ह्यूमन बेसिक नीड है। उसके बाद कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये इंस्टॉल्ड साइकोलॉजी है या ये जेनोलॉजी से इंस्पायर्ड है। लेकिन हाल में जब हमने इंटरनेट पे इन चीज़ों की स्टडीज किया तो हमें पता चला कि इसका सबसे बढ़िया नाम है प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजी। यानी ये आपको भगवान के घर से इंस्टॉल होके आ रही है, ये साइकोलॉजिकल नीड है आपको। तो ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है कि हमें बार बार करता है। यानी कि जो लोग बहुत कुछ बुरा करते हैं उनकी भी एक साइकोलॉजी है जो उनकी उस साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करती है। इसी तरह जो लोग बहुत सारा अच्छा काम करते हैं तो उनकी भी साइकोलॉजिकल नीड है जो वो करने से, जो अच्छा करने से ही पूरा होता है। जिसको पूरा करने के लिए, जिस साइकोलॉजिकल नीड के लिए वो कंटिन्यू एफर्टलेसली काम कर रहे होते हैं। तो इसमें 6 गुण है, इसके 6 PIP है, 6 प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजी है। इस जो हमें ये सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सब सारे सवालों का जवाब ये 6 PIPs हमें देता है। अब इसमें जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना है, एक वर्ड उन्होंने बताया कि योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। यानी जो भी आप सोचते हैं या समझते हैं ये आपका कल है। आगे के लिए आपको रिवैम्प करना चाहिए, बार बार उस पर काम करना चाहिए कि हमें कैसे बेटर हो सकता है। अब इसमें 6 PIP हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो पहला है सर्टेनिटी, जिसमें कि ये होता है कि वो हमेशा सेफ एंड सिक्योर फील करना चाहते हैं, पेन को हमेशा अवॉइड करते हैं। अनसर्टेनिटी ये वो साइकोलॉजी है जिसके लिए जो भी जिनको भी ये गुण है, जिनकी ये को रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा रिस्क लेने में एंजॉय करते हैं, वो नई चीज़ों को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तीसरी चीज़ है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि वो यूनिक है, इम्पोर्टेंट है, उसको लोग ऐसे समझे कि ये समाज की ज़रूरत है, वो अपने आप को हमेशा स्पेशल फील करना चाहता है। देन चौथा है कनेक्शन और लव। कनेक्शन और लव यानी वाइड नेटवर्किंग, और नेटवर्क के लिए, अपने पीपल अरेंजमेंट के लिए, पीपल कनेक्शन के लिए ये लोग प्रतिबद्ध होते हैं। उसके बाद है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ का ये मतलब सब लोग जानते हैं कि ये एक्सपेंशन टू योर कैपेसिटी, टू योर कैपेबिलिटी। देन लास्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि दान पुण्य, अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए ये ज़्यादातर उत्प्रेरित रहते हैं, ये उनमें ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब इसको जानने के लिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बिग थिंकिंग के लिए, तो बिग थिंकिंग जाने से पहले आपने अभी हमने बनाया था वीडियो कि असफलताओं का सामना कैसे करें। उसके बाद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जैसा अभी हम हैं उसको हम बदलने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ऐसा क्यों है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है। ये एक क्विज है। क्विज में आपको बताता है कि आप इन 6 गुणों में कौन सी आपकी 2 टॉप प्रायोरिटी है। और अगर आप बिग थिंकिंग के हिसाब से काम करते हैं, बिग थिंकिंग यानी अपनी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको इस पे स्टडी करके, अपनी क्विज दे करके ये पता लगाना है कि हमारी टॉप 2 क्या है। और टॉप 2 को अगर वो आपके लक्ष्य के हिसाब से सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको प्रैक्टिस करके ऐसा माना जाता है कि 66 डेज अगर आप कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके उस गुण की प्रायोरिटी, आपकी जो साइकोलॉजी है उसकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। और अगर चेंज नहीं होती है, इसका यह है कि एक बार फिर से आप रिव्यू करें कि आपने जो अपनी साइकोलॉजी की एग्जाम लिया था वो कॉन्शियस माइंड से किया था और उसका जवाब आपने सही दिया था या नहीं। अब इसको समराइज करने के लिए मैंने एक पेज पे रखा है कि आप इसको बार बार देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव, कनेक्शन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। सो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन में जो चीज़ है वो है स्पिरिचुअल, और आपकी पर्सनैलिटी को ये शेप देता है। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, ये 4 साइकोलॉजी आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है इसमें है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है
कि ये साइकोलॉजी जिनकी टॉप नीड है वो हमेशा अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर जीना चाहते हैं। उनको लिए अगर कब कोई अवार्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, तो उसे ये समझते हैं कि ये ऑथेंटिक है और ये हमेशा जारी रहेगा। हालांकि इस तरह की लाइफ जो हमेशा आपको हमेशा पुरस्कार देता रहे, हमेशा आपको रिकॉग्निशन देता रहे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। या इसको ये कहें कि ज़िंदगी यहीं पे रुक जाए, वक्त यहाँ पे ठहर जाए, जो असंभव है। तो वो क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल में करने के लिए वो अपनी चॉइस को चेंज करते हैं। नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों के बारे में जानना या नए रूटीन में आना उनको पसंद नहीं होता, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हालांकि ये लोग इन गुणों की वजह से हमेशा वेल शेड्यूल्ड होते हैं, अपने प्लान पे, अपने रूटीन में बहुत ही स्किल होते हैं, कभी लेट नहीं होते। लेकिन यही चीज़ें एक प्रोटोटाइप इन्हें बना देती है, यही चीज़ें इन्हें रोकती है कि ये नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ये लोग किसी भी काम को बहुत हद तक ले जाते हैं, एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। इनको पसंद है नई चीज़ें, नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना। इनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम कभी भी होता नहीं है। रिस्क लेना कभी कभी तो ऐसा होता है कि एड्रेनालाइन जोल्ट, ये इसमें कहते हैं कि एड्रेनालाइन जोल्ट दे क्रेव, कि एड्रेनालाइन जोल्ट इनके पेट में इस तरह की आग लगी रहती है कि ये ज़बरदस्ती रिस्क ले लेते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपनी उंगली डाल देते हैं, वहाँ भी अपनी बातों को मनवाने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये इनकी एक खासियत है इनकी, और यही इनकी बुराई भी बनती है कि ये अपनी जो बाउंड्री है इसको कभी भी लिमिट नहीं करते। अक्सर ये शेड्यूल में नहीं होते हैं, अक्सर टाइम पे ड्यूटी नहीं जाते हैं, या अगर ड्यूटी जाते हैं तो फिर जल्दी इनको जाने की रहती है। कोई कभी कभी आप लोगों को देखेंगे कि जो लोग आपके घर में आते हैं तो वो 5 मिनट के अंदर बोर होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी अनसर्टेनिटी की भूख जो है ना वो मिटाने के लिए इनको लिए ज़रूरी है कि ये पहले तो एक्सरसाइज करें, दूसरी ये कि वो नए नए चीज़ों के बारे में जाने, नई नई चीज़ों के नए लोगों से मिल करके अपनी क्लास को चेंज करके लोगों से देख करके ये करते रहें, अदरवाइज ये बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं। उसके बाद है तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद कॉमन है, वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस अगर आपका 6 PIP में सबसे टॉप पे है तो आप हमेशा ऐसा चाहते हैं कि जो भी आप बोलें, जो भी आप करें, जो भी आप सुने, ये सब आपके हिसाब से हो, लोग आपको प्रायोरिटी दें, यानी आप कुछ भी करें लोग उसको नोटिस करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लोग आर्गुमेंट बहुत करते हैं, डिस्कस बहुत करते हैं, बहस बहुत करते हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कभी कभी अल्कोहल के या ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो इनसे कम समझदार हो या डिफरेंट फील्ड से हो। डिफरेंट फील्ड होने पे ये लोग इनकी कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हैं और इन्हें अच्छा लगता है। हालांकि जो पहली ऑप्शन है या दूसरी ऑप्शन है, यानी अल्कोहल में लिप्त हो जाना या किसी और नशा में घुस जाना या क्रिमिनल एक्टिविटी में, बहुत सारे सिग्निफिकेंट पाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, उनमें भी उनको रिकॉग्निशन मिलती है, उनमें भी उनको सिग्निफिकेंस मिलता है, लेकिन ये कोई भी स्टेप हेल्दी नहीं है। इसलिए इन लोगों को सलाह दी जाती है, इन लोगों को बारे में कहा जाता है कि आप अपने सिग्निफिकेंस को बनाने के लिए वेल राउंडेड लीडर बने। पीपल कनेक्टिविटी आपके लिए ज़रूरी है, और पीपल कनेक्टिविटी के साथ कुछ नया स्किल आप सीखें। नया स्किल इसलिए ही नहीं कि आपको अपनी ये सिग्निफिकेंस पूरा करना है, बल्कि आप एक नई चीज़ों का जब इजाद करते हैं तो इन्वेंशन का आगाज होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। सिग्निफिकेंस वाले लोगों की सबसे बड़ी यही खासियत होती है कि वो इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो अपने आप को हमेशा टॉप पे रखने के लिए इन तरह के नए नए चीज़ों को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नेटवर्क। नेटवर्क जो लोगों की टॉप प्रायोरिटी है, जो लोग नेटवर्क में बिलीव करते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अपने कनेक्शन और लव के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। वो सही गलत की फैसला में नहीं पड़ते हैं, वो ये जानना नहीं चाहते कि इसमें सही क्या है गलती क्या है। वो अपने संबंध को मजबूत रखने के लिए परमानेंटली वही करते हैं जो उनको नेटवर्क को स्ट्रेंथ करता है, जो मजबूती प्रदान करता है।
ये दूसरे लोगों की केयर करने में अपने आप को कभी कभी भूल जाते हैं, अपना केयर ना करके दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कमिटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। अब इनके लिए कहा जाता है कि कैसे इस नीड को वो फुलफिल करें। ये वल्नरेबल होते हैं, क्रिएट डीपर मोर मीनिंगफुल फ्रेंडशिप, कम्युनिकेट योर नीड्स टू योर, हाँ इनको लिए कहा जाता है कि आपको संतुष्टि के लिए आप जिसके साथ नेटवर्क बनाते हैं, ये वल्नरेबल नहीं होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ज़रूरत की बातें अपने पार्टनर को, अपने नेटवर्क को ये कम्युनिकेट करते रहें प्रॉपरली, ताकि आप बीच में डिप्रेशन में ना जाएं, बीच में आप ये ना सोचें कि यार मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा, मैं अपने सभी लोगों के लिए इतनी बातें करता हूँ, इतनी काम करता हूँ, लेकिन नहीं सोचते। तो इसके लिए इनको एडवाइस किया जाता है इस तरह के नेचर वाले लोगों की कि आपके मन में जो है वो अपने नेटवर्क को कम्युनिकेट करते रहें, ज़रूरतों को बताते रहें। अब फाइनली ये 4 चीज़ें जो था ये था कि आपको पर्सनैलिटी को शेप देता है। अब जो अगले 2 चीज़ है, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, ये ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल गुण है। स्पिरिचुअल गुण का पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है आपके हेल्थ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो जो ग्रोथ माइंडेड लोग हैं वो हमेशा अपने बाउंड्री को चैलेंज करते रहते हैं, अपने जो उन्होंने बाउंड्री बनाया उस चीज़ों को वो तोड़ना चाहते हैं, समाज ने जो उनके लिए बनाया एक दायरा बनाया उसको वो तोड़ना चाहते हैं। इनकी खास बात है कि ये अपने काम में बहुत स्किल होते हैं, और जैसे ही अपनी स्किल को जब उन्हें लगता है कि मेरी पोटेंशियल पूरी हो गई है, तो वो अपनी दूसरी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके अपने नए टॉप पे पोजीशन पे जाना चाहते हैं। जैसे कि कोई एज ए फैक्ट्री में ऑपरेटर ज्वाइन किया, तो जैसे वो मशीन चलाना सीख लेता है वो अब सोचता है कि मुझे सुपरवाइजर बनना है। जैसे उन्होंने मशीन की शॉप फ्लोर संभाल लिया, अब उसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो मैनेजर बनना है। अब जैसे ही वो मैनेजर के काम पूरा कर लिया उसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो जनरल मैनेजर बनना है। तो इनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, और ये एक अच्छी बात है कि समाज में नए लोगों को नए पोजीशन का, नए टैलेंट का सम्मान होता है। इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो खराबी है वो ये है कि ये रिलेशनशिप में नहीं टिकते। ये इनके दोस्त बहुत कम होते हैं या दोस्त नहीं होते हैं, कभी कभी एक आध दोस्त होते भी हैं और वो भी उनसे उतने खुश नहीं होते। ये उन दीवारों को, उन रिलेशनशिपों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपनी नेक्स्ट पोजीशन की दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट पोजीशन कैसे हासिल करना है, और उस हासिल करने में ये रिलेशनशिप में बहुत वीक होते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करते रहते हैं। अब ये है कि इनको कैसे हम, अगर कोर नीड है तो ये अपने कैसे फुलफिल करें। तो इनके लिए कहा गया है कि डेवलप योर ग्रोथ माइंडसेट इवन फर्दर बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ नॉट ओनली टू लर्न बट मास्टर ए डिफिकल्ट स्किल। ये कहते हैं कि अपनी बाउंड्री को आप चैलेंज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नई स्किल सीखते रहें, न कि अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बल्कि मास्टर बनने के लिए। एक डिफ़िकल्ट स्किल जो है उसको मास्टर करने के लिए भी आप ये ऐसा करते रहें कि सीखते रहें नए नए तरीका। आपके लिए एक वार्निंग यही है कि इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप एग्जामिन करते रहें, लिमिटिंग बिलीफ को देखते रहें कि जो हम समझ रहे हैं अभी तक ये सही है क्या, या इसको एग्जामिन करते रहें जैसे भी आप कर सकें। इन लोगों के यह है कि लीन टू कंट्रोल योर इमोशन टू टेक अप मेडिटेशन और गाइडेंस। मेडिटेशन और गाइडेंस करने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि ये जो अपनी आप बाउंड्री को ब्रेक करना चाहते हैं, जो समाज के द्वारा है या खुद के द्वारा है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, तो ये हर बार सफल नहीं होते, हर बार आप ब्रेक नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में आदमी बीमार पड़ता है, उस कंडीशन में आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसलिए इनको मेडिटेशन करने के लिए बहुत सलाह दी जाती है। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लगता है तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें, इससे आपकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी डिस्पर्स होगी। तो मैं अभी यही बता रहा था कि जितने भी ऑपरेटर और हेल्पर हैं या सुपरवाइजर लोग हैं जो कि बार बार बीमार पड़ते हैं, वो चेक करें कि आपकी जो ग्रोथ और कनेक्शन, दूसरी 2 स्पिरिचुअल गुण हैं, इन दो स्पिरिचुअल गुण पूरा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप बार बार बीमार पड़ते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको एग्जामिन करें और फिर इसको कैसे कंक्वेयर करें कि कैसे आप नई स्किल करके आप उस ग्रोथ को मैप कर सकें, तो आप फिर बीमार पड़ना छोड़ देंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लास्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक कहावत था कि द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। ये कहावत ये लोग जो कंट्रीब्यूशन वाले, जिनकी टॉप प्रॉपर्टी है, जिनकी साइकोलॉजिकल नीड है, ये सबसे अच्छे से समझते हैं कि ज़िंदगी में जीना उसी का नाम है जो कुछ समाज के लिए कर सके, और ये बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं,
और इनको ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही है ये नीड, तो अपनी वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं, उसके लिए काम करें। अब इनकी सबसे जो बुराई है या प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि ये समाज के कल्याण करने में, देश के कल्याण करने में अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं। जो इनके बहुत क्लोज होते हैं उनको ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि यार वो ग्रेटर कॉज है और उनके लिए वो करते हैं। तो उनको ये उनके लिए ये है एडवाइस कि वो उसमें बैलेंस बनाएं कि समाज, देश और अपना जो आपका खास अपना है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा करने के लिए ये बड़े से बड़े दान पुण्य करते हैं, समाज की चैरिटी में ये बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये एक अपने जाने के बाद एक लीजेसी छोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसा भी हो रहा है वो उस स्टेज तक हो कि लोग हमें रिमाइंड करें बार बार, हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद करें इन कामों को, इस काम को इन्होंने किया था, इस काम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बनाया था। तो इनके लिए सबसे समाज के लिए सबसे अच्छे लोग होते हैं। समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है और उस प्रतिष्ठा को कायम भी रखना चाहते हैं। तो ये हमारी 6 साइकोलॉजिकल नीड था। और अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ है या कोई आपकी प्रायोरिटी पूरी नहीं होती है तो आप में डिसफंक्शनल आते हैं, आप नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। इसलिए सबको, जैसा कि मैंने बताया कि आप सब टेस्ट करें, इसकी क्विज को पार्टिसिपेट करके, इंटरनेट पे जो दिया हुआ है लिंक उस पर पार्टिसिपेट करके अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानने के बाद आप बिग थिंकिंग वाली जो हम अगली सीरीज में लेकर आएंगे उस पर काम करें, अपनी प्रायोरिटी को उसके हिसाब से, साइकोलॉजिकल नीड को उसके हिसाब से चेंज करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप हमें बताएं कि ये कैसा लगा और हम क्या चेंज करना चाहें।